माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम, जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन विद द टू टर्म्स हो तो कॉमन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो सब लोग फटाफट। क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सब लोग करके दिखा दो। कॉमन लेने तो तुम्हें आता है ना बेटे? क्या है भाई, ये दो टर्म्स है, जब भी दो टर्म्स होता है तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लो यार, इसके अंदर दोनों में क्या कॉमन है बताओ? नंबर में 2 कॉमन है और आर कॉमन है, एच कॉमन नहीं है। एक कैपिटल एच है, एक स्मॉल एच है, तो एक एच कैपिटल नहीं है। और 2 आर स्क्वायर कॉमन है, तो हम देखेंगे क्या बच जाएगा। 2 3 6, इट इज 3h। और 2 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो स्मॉल एच। तो देयरफॉर दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर व्हाट्सअप कर दो, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दो उसका। फैक्टराइज कंप्लीटली 3x स्क्वायर माइनस 12x। हाँ बताओ, इन दोनों में भी क्या कॉमन नजर आ रहा है? हाँ भाई 3x कॉमन है भाई। जा बेटे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। तो 3x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बच गया, और 12 माइनस 4, तो ये 3x x माइनस 4। डन विद क्वेश्चन 2। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 8 तक हो गए। चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ भाई इन दोनों में भी अब इसका क्या आंसर निकाला? आंसर निकाल दिया। हमने जब 2a को कॉमन लिया है इसके अंदर से, 2a, 2 8 16, 8a, और 2 3 6, 8a माइनस 3। चलो डन, आगे करो नेक्स्ट। टू 8 16 ना मेरे बेटे, 2 के टेबल में 16 कब आता है मेरे बेटे? कौन सा स्क्वायर, दोबारा पूछो मुझसे। हाँ बेटा, ए के ऊपर स्क्वायर था, ए स्क्वायर मतलब 2 ए थे, एक तुमने बाहर ले लिया, शान से कितना बच गया? एक बच गया ना, सही है। चलो आगे, 12ab स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी। यहाँ पे जल्दी जल्दी, ठीक है। एक तो 4 कॉमन है, ए भी कॉमन है, ए इधर है, ए स्क्वायर है, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। बी स्क्वायर है, बी इधर है, तो छोटी पावर बी है। तो इट इज 4 3 12। ए को तो हमने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन ले लिया, सिर्फ बी बच गया। और 8a स्क्वायर में से 4 कॉमन लिया तो 4 2 8, और ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन ले लिया तो एक ए बच गया, और बी को कॉमन ले लिया, तो दैट इज द आंसर। 4a भी कॉमन आया एंड वी गेट दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं मेरे बेटे, ठीक है। नंबर्स के अंदर बड़ा नंबर, पावर्स के अंदर छोटी पावर, सही है। नंबर्स के अंदर बड़ा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज कंप्लीटली 9pq माइनस 12q स्क्वायर। क्या आया बताओ? पी क्यू कॉमन होगा, क्यू क्यू, और 3 कॉमन होगा। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 9, 3p माइनस 4q। बेटा कर लिए तुम लोगों ने? 6 का क्या आंसर निकाला है सर? 3x ब्रैकेट 4 माइनस 5x। गलत। गलत? क्यों? बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो भाई एक्सप्लेन कर। स्क्वायर के लिए गलत हो गया। अरे बेटा गलत हो जाएगा ना, 1 मार्क है, 0 मिलेगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो, 0.5 की मार्किंग थोड़ी होती सीआई में। 12x स्क्वायर माइनस 15x क्यूब, 3x स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर भाई। 3 के कॉमन लिया तो 3 4 12, 4 3 4 12, 3 5 15। हिजाब बेटे नए जोक में ये जरा सही कर लो इसको। x स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब x स्क्वायर कॉमन लिया तो अब 4 माइनस 5x बचेगा। बेटे सही कर लो उसको थोड़ा सा। चलो अगले का आंसर बताओ। हाँ भाई, इन दोनों में से क्या तुमने कहा? 5p कॉमन, दोनों 5। कराची में, आप बता दो पहले। अच्छा चलो, 5 5 25। क्वेश्चन नंबर 8, 5 कॉमन है,
Yes. अच्छा चलो सही कह रही है। अच्छा एक्स क्यूब है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो कौन सी पावर कॉमन लो? आप बेटे बताओ। 5 तो कॉमन ले लिया, एक्स की कौन सी पावर कॉमन लो? इधर एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर, हाँ छोटी पावर एक्स स्क्वायर कॉमन। और वाई में क्या कॉमन लो बताओ? ये वाई स्क्वायर है, वाई पावर 1 है, तो छोटी पावर वाई हो गई। तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ? 5 5 25 और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, खाली एक्स बचा, और वाई स्क्वायर में से खाली वाई कॉमन लिया, तो वाई बच गया। माइनस और 5 3 15 और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, वाई में से वाई भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ 5xy माइनस 3। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो आगे नेक्स्ट। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन देखो भाई, हमें क्या नजर आ रहा है? अब 4 के टेबल में आते हैं, तो 4a, तो 1 बच जाएगा, 4a पूरा कॉमन ले लिया 1, और 4 4 16, a स्क्वायर में से एक कॉमन ले लिया, तो इट इज 1 माइनस 4a। इज इट क्लियर? अच्छा भाई पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? P की कॉमन है। इसमें से p कॉमन है और q भी कॉमन है। p स्क्वायर में से एक p चला गया, एक p बच गया, q तो कॉमन ले लिया, p q कॉमन ले लिया। हाँ भाई ऑनलाइन वाले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 11 12 करके व्हाट्सअप करो भाई। ऑनलाइन वाले जल्दी ये वाले सवाल करके बताओ। अच्छा भाई जल्दी कर लिया तुम लोगों ने 12 13? अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। अच्छा भाई इसमें से 5a को कॉमन लिया हमने, इट इज 5a minus 1। ये 9a square minus 6a square, तो इट इज 3a कॉमन, तो इट इज 3a। वो ऐसा ही है कि नहीं है? 13 15ab plus 3ab, तो दैट मेक्स 5 कॉमन लिया हमने, इसमें से 3a को कॉमन ले लिया, तो 5a 3 5 15, a तो कॉमन ले लिया, और वहां से b बच गया, 5 plus b। इज इट क्लियर भाई? आंसर यही थे आप सबके। जी 15 को है। चलो भाई लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा 15 से पहले 14, चलो 14 सबने ठीक कर लिया है, 15 से शुरू करते हैं। अच्छा बेटे मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई जब भी दो टर्म्स और फैक्टराइजेशन बोले तो हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए हमने दो स्टेप्स पढ़े, और वो दो टर्म्स में दो स्टेप क्या आता है? पहला स्टेप कॉमन, और दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था हमने बेटे? हाँ भाई दूसरा स्टेप फॉर्मूला, ये पढ़ा नहीं है हमने भाई। सेकेंड स्टेप फॉर्मूला, हमने ये एग्जाम्पल पीछे सॉल्व की, इसके अंदर 8a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर लिखा हुआ था, एंड वी फाउंड आउट द कॉमन फ्रॉम हियर। हिजाब बेटे कॉमन ले लिया था ना हमने इसमें से, जब 2 कॉमन लिया हिजाब तो हमारे पास क्या बच गया था? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे ही था कि नहीं? 2 कॉमन ले लिया था, 4a स्क्वायर माइनस 2b, माइनस 2b कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो जब भी ऐसा सवाल हो जब दो चीजों के ऊपर स्क्वायर हो, यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो मुझे 4 के ऊपर भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो उसको स्क्वायर फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा। इसके लिए देखो पहले बॉक्स ब्रैकेट बनाऊंगा। अब 4 किसका स्क्वायर होता है जब? 2 का, तो हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर। जब दो चीजों का स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो, तो एक दफा इसको माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफा इसको ये लिखेंगे 2a माइनस b। तो ये इस तरह से होता है जब क्या हो, दो चीजों के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन, लेकिन मेक श्योर के पूरे के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, 4x के ऊपर, अच्छा पहला स्टेप कॉमन, लेकिन क्या हिजाब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा, कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है इन दोनों में से 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूले के लिए मैंने क्या समझाया था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो चीजों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस साइन हो, तो एक दफा प्लस के साथ और एक दफा, तो अब देखो ये x के ऊपर तो स्क्वायर है, लेकिन क्या 4 के ऊपर स्क्वायर है? तो 4 के अगर ऊपर लिखना है स्क्वायर करके तो क्या लिखूंगा इसको बताओ? 2x का स्क्वायर, ऐसे ही है कि नहीं है? और फिर 25 क्या होता है? जी 5y का स्क्वायर। अब बताओ दोनों के ऊपर स्क्वायर पूरे के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? जब भी दो पूरे के ऊपर स्क्वायर हो बीच में माइनस साइन हो, तो एक दफा इसको किसके साथ लिखना है और एक दफा किसके साथ लिखना है? एक दफा माइनस के साथ और एक दफा प्लस के साथ। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इज इट क्लियर?
So let's move ahead. Question number 16. क्यों नहीं किया भाई? ये 4t स्क्वायर माइनस 9 है, तो हम 4t स्क्वायर को पहले क्या लिखेंगे बताओ? इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमें? स्क्वायर। तो ये 2t का स्क्वायर और 9 को कैसे लिखूं? 3 का स्क्वायर। ऐसे है कि नहीं है? अब बताओ, दो चीजों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस साइन है, तो आंसर में कैसे लिखूंगा इसको? 2t माइनस 3 प्लस 3। और अगर प्लस ऊपर क्या रहेगा? प्लस हो तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये यूं ही रहेगा, चाहे दोनों का स्क्वायर हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ माइनस की साइन के साथ है, प्लस के साथ नहीं है। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसका, ठीक है। ठीक है, मैंने भी डायरेक्ट किया है। चलो डायरेक्ट में एक्चुअली मिस्टेक करते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट नहीं निकालते, 25x माइनस 2y लिख देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पहले ये स्क्वायर रूट निकाल दिया करो तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मर्जी आपकी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब मैं भाई ये ऑनलाइन वाले भी इन सबको करके दिखाओ यार। भाई देखो 25 के ऊपर स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा इसको? हाँ कर लो, इसी तरह करो करो, अब करो। और ऑनलाइन वाले एक साथ पहले क्वेश्चन देख लो, फिर एक साथ व्हाट्सअप करना है, एक एक करके नहीं करो यार। 19 करो, 18 करो, और 20 करो, 21 करो। जैसे 25 है ना, तो इट इज यूं ब्रैकेट लगाओ बेटे, इट इज 5x का स्क्वायर। इनाया बेटे तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया, इट इज 5x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, फिर एक दफा माइनस के साथ और एक दफा प्लस के साथ, 5x माइनस 2y एंड 5x प्लस 2y, यूं। इसी तरह ये 9 माइनस 4t स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए? इनाया ब्रैकेट नहीं लगाया, इट इज 3 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। इनाया समझ में आ गई मिस्टेक? 3 माइनस 2t, 3 प्लस 2t। ये 25 है, तो ये 5a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5a माइनस b, 5a प्लस b। सिक्सटी फोर को 8x माइनस 3y का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में स्क्वायर करके लिखो, उसके बाद एक दफा माइनस के साथ और एक दफा प्लस के साथ। आप लोगों ने चेक कर लिए सारे क्वेश्चन, सही किए? ठीक है उमुल खैर बेटे, यहाँ तक ठीक है। 25t स्क्वायर में 5t का स्क्वायर, 4 में 2 का स्क्वायर, तो तुमने सारे चेक कर लिए मेरे बेटे? हिजाब सर मैं अभी हूँ 25 में। तो ये वाले आंसर से चेक कर लो भाई। सर 27। देखो बेटे, मैंने समझाया कि पहले कॉमन लेते हैं। अब देखो यार, इनमें और पीछे क्वेश्चंस में क्या फर्क है, ये हमने हिजाब बेटे, तो मेरे साथ डायरेक्ट ही कर दिया। तो हिजाब बेटे पे इसका भी आंसर बता दो क्या किया यार। इसका 23 का क्या आंसर है? हम्म अच्छा बेटे खंसा, तुमने क्या कहा बेटा? 3 कॉमन लिया ना खंसा, तो 1 माइनस 4a स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अब फिर देखो यार ये, अब देखो भाई यहाँ पे ये तुमने अलिशबा बेटे क्या मिस्टेक की है, ये एग्जाम में भी ये मिस्टेक है की है। ये 1 का स्क्वायर पहले डब्बा बना के लिखो, इसीलिए कह रहा था डायरेक्ट नहीं करो, लेकिन क्या करें, तो 4a स्क्वायर को हमने 2a स्क्वायर लिखना है। इज इट क्लियर? भाई ये लिख लिया यहाँ तक। अब देखो 2 का स्क्वायर निकल रहा है, 1 हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4a का स्क्वायर 2a स्क्वायर होता है। तो भाई देखो इस वाले सवालात में जो इससे पहले ये सारे क्वेश्चंस कराए, क्या डिफरेंस है? ये सारे सवाल देखो, हाँ भाई कोई मुझे बताएगा इससे पहले वाले सवाल में और 23 ऑनवर्ड्स वाले सवालों में क्या डिफरेंस है बताओ? सर वो यहाँ पर देखो। नहीं नहीं, और क्या डिफरेंस है? और क्या सही पहले कॉमन। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा क्या डिफरेंस? नहीं नहीं नहीं, और सोचो और। अरे भाई इससे पहले वाले सारे सवाल ये थोड़ा देखा करो, ये सारे सवाल 1 1 मार्क के थे। मैंने हाँ ये सारे सवाल देखो 1 1 मार्क के हैं कि नहीं है?
ये सारे भी एक एक मार्क के हैं कि नहीं है? ओ भाई सुन रहे हो मेरी बात के नहीं? ये सारे सवाल 1 1 मार्क के हैं कि नहीं है? तो जब आपको 1 मार्क वाला सवाल नजर आए तो आप समझ जाओ भाई यहाँ तो मुझे कॉमन लेना है, यहाँ तो फिर फॉर्मूला लगाना है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। क्वेश्चन 23 ऑनवर्ड्स कितने कितने मार्क्स वाले बताओ? 2 मार्क्स। जब 2 मार्क्स का सवाल हो तो इसका मतलब कितने स्टेप्स करने? तो दोनों स्टेप्स के कॉमन भी लेना है और वो भी कर फॉर्मूला भी लगाना है। इसलिए मुझे पता चल गया कि यार 2 मार्क्स का सवाल था, तो इसलिए मैं समझ गया। आपने समझे, मैंने बुक इस तरह से कंपाइल नहीं की है। मैंने ये बुक को ऐसे कंपाइल किया, पहले मैंने कॉमन वाले सारे इकट्ठे किए 10 सालों में से, 2011 से 2019, एक एक मार्क वाले। फिर मैंने सारे फॉर्मूला वाले इकट्ठे किए, जितने फॉर्मूला वाले आए। उसके बाद फिर मैंने जो दोनों चीजें जिसमें होंगी वो इकट्ठे किए, ताकि सब बच्चों को डिफरेंस भी समझ में आ जाए कि एग्जाम में ये मिस्टेक ना हो। अब समझ में आ गया डिफरेंस भाई? हेलो, क्लियर है कि जब ये कौन सा सवाल होगा हमारा बेटा? जब 2 मार्क्स का सवाल होगा तो हम समझ गए इसके अंदर कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें। कॉमन भी लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला भी। अदरवाइज एक एक मार्क का होगा तो सिर्फ क्या क्या होगा, या कॉमन या फिर फॉर्मूला। चलो अब जल्दी जल्दी करना शुरू करो। हाँ बस अभी सिखा रहे। सही करके वापस चलो फिर अब 24 का आंसर बता दो, जोया 2 जोया 1। और ऑनलाइन वाले ये 24 25 26 27 करके व्हाट्सअप करो। 1 माइनस स्क्वायर सॉरी बताओ। नहीं नहीं नहीं, बीच में कुछ कॉमन भी निकाला होगा यार। हाँ बोलो। सही कह रही है। अरे भाई 5 कॉमन लेना है ना। अच्छा ना, चलो ना। अरे यार 24 वाला समझा दें। अरे मेरे बेटे देखो, जब दो, ये कितने मार्क्स वाला, एक्चुअली तुम सामने नहीं हो, तुम्हारे पास बुक नहीं है। अबे भाई 2 मार्क्स वाला सवाल होता है तो क्या करते हैं बताओ मुझे? जब 2 मार्क्स क्वेश्चन हो तो कॉमन भी लेने का, फॉर्मूला भी। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? सर 5 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? 1 माइनस और क्या बच गया? ये वाला 4t²। ऐसे है कि नहीं है? जी सर। अब मुझे बताओ, ये 2 मार्क्स का सवाल था तो मतलब इसको आगे भी करना पड़ेगा। तो देखो यार, आगे करने के लिए क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऐसे है कि नहीं है? और 4t का स्क्वायर क्या बनेगा? 2t²। अरे सोनिया, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, इसको बेटे। तो अब बताओ, अब देखो, जब 2 के ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस साइन हो, तो क्या करते हैं? दुआ बताओ। सर वो a² माइनस वो वाला। तो भाई 5 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब एक दफा इसको माइनस के साथ लिखना है और एक दफा इसको प्लस के साथ। चलो जल्दी जल्दी करो। अब क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों करके भेजो। 25 26 27, ताकि हम भी 4 टर्म्स पे चले आए। ये बच्चे 4 टर्म्स पे चले गए। अब इस बार थोड़ी बेहतर प्रैक्टिस हो गई इनकी फैक्टराइज 2 टर्म्स की बेटे। 27 क्वेश्चन कर लिए हमने, 27 क्वेश्चंस। अब चलते हैं 4 टर्म्स। अब यहाँ तक कर लिया पूरा सब लोग? ऑनलाइन वाले भी 27 तक करके फिर व्हाट्सअप करो। फिर इसका आंसर बता दो क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। हाँ मैंने नहीं किया सर। सर 3x माइनस 1 और px कर। नहीं ना यार, अबे कुछ कॉमन नहीं लिया पहले? 2 मार्क्स का था। अच्छा कॉमन क्यों ना तो 9x² माइनस 5x²। या तू पागल है यार। देख इधर, पहले इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 9x² माइनस। अब इसके बाद फिर देखो, अब ये ब्रैकेट डाल के पहले इसको होल स्क्वायर के अंदर बंद करो। क्या होगा? 3x² माइनस। अब क्या करें भाई? 3x माइनस 5 3x प्लस 1 यही तो मैंने बोला आपको। अबे 3 नहीं बोला ना शुरू वाला तुमने। यही तो मैं समझा रहा हूँ, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर मार्क्स कट जाते, फिर होती है को कट गए। चलो आगे। चलो इसका आंसर बताओ क्या किया है। अच्छा समझ में नहीं आया। देखो ये 2 मार्क्स के जब क्वेश्चन होते हैं ना, 2 स्टेप करने होते हैं। पहले दोनों में से कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? मूल खैर बेटे क्या कॉमन है? 2 में
2 कॉमन ले लिया, ठीक है 2 में आता है। अब क्या लिखूं आगे बताओ? 1 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए खाली क्या लिखूं? जब एक गधा खड़ा होता है हम ये नहीं कहते एक गधा खड़ा है, हम कहते हैं गधा खड़ा है, इसलिए 1 नहीं लिखे, खाली x स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे 9 हम्म अब 2 के ऊपर स्क्वायर भी है, बीच में माइनस साइन है और 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का जब भी होता है तो इसका मतलब इसमें फॉर्मूला भी लगना चाहिए। तो पहले इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसको कैसे लिखूं भाई? 2 ब्रैकेट ये यूं करके एक्स स्क्वायर और 9y का क्या स्क्वायर करके लिखूं बताओ? उमल खान बेटे क्या लिखूं? अब दोनों के ऊपर ये बॉक्स, अब फॉर्मूले लगा दो, क्या होगा बताओ? x minus 3y इज इट क्लियर? yes चलो भाई फैक्टराइज। ओ भाई इसमें कुछ कॉमन है क्या? ये देखो अब 2 मार्क का 1 मार्क का बताओ। हाँ भाई 1 मार्क का 2 मार्क का है। जब 1 मार्क का हो तो क्या करते हैं? ओ भाई 1 मार्क का हो तो यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो भाई इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद तैयबा बेटे क्या करेंगे? जब कॉमन नहीं है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगेगा। तैयबा क्या लिखूं? 1 square minus 12p अबे 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? अबे 12। चाची क्या कह रही हो? 6p का स्क्वायर बॉस। 6 का हाँ फिर, और तुम कह रही हो 12, ऐसा तो नहीं कहो यार। 1 माइनस 6p और 1 प्लस 6p। क्यों? 1 मार्क का था तो सिर्फ फॉर्मूला लगा। इज इट क्लियर? चलो इसके बाद आ जाओ 4 टर्म्स। व्हाट डू वी डू इन 4 टर्म्स? उसको डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। चलो लेट्स मूव अहेड। अब क्या करूं? 4 टर्म्स जब भी हो तो क्या करते हैं? तो फिर तुम लोग नहीं कर रहे हो क्या? 4 टर्म्स जब भी हो तो कॉमन इन पेयर। पहले दो में x कॉमन, a प्लस बी। अब साइन चेक करो, इसके बीच का साइन माइनस है और यहाँ पे साइन प्लस है। तो जब भी साइन डिफरेंस होगा तो हमेशा माइनस साइन कॉमन लेंगे, या माइनस है या प्लस है तो जब भी साइन डिफरेंस होगा तो हमेशा माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन लिया और y भी कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो वी गेट, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे। चलो भाई अब इन दोनों में क्या कॉमन है? सही फिर से हम उमल खैर बेटे जब भी 4 टर्म्स हो ना तो दो में से कॉमन लेते हैं, दो के पेयर में से कॉमन इन पेयर्स। तो पहले दो में क्या कॉमन है उमल खैर बेटे बताओ? x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बताओ? a प्लस बी a प्लस बी। अब तुमने इसका देखा, इसके बीच में साइन है माइनस और यहाँ पे तुम्हारा है साइन प्लस। तो जब भी साइन डिफरेंस हो तो हमेशा माइनस साइन कॉमन लेते हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे ना तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो अब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो दोनों की साइन प्लस हो जाएगी, और दोनों में y कॉमन है तो y भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच जाएगा बताओ? माइनस माइनस नहीं, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन रिवर्स हो जाता है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। तो ये माइनस है तो इसलिए किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस। अब इस पूरे में कोई एक जैसी चीज है? जी इस पूरे में कोई एक जैसी ब्रैकेट है? कौन सी ब्रैकेट है पूरे में एक जैसी? पूरे के अंदर कोई एक जैसी ब्रैकेट है? कौन सी वाली? a प्लस बी। तो अगर a प्लस बी को दोनों में से कॉमन ले लो, a प्लस बी को कॉमन ले लिया तो इसमें से भी a प्लस बी हटा दो, उसमें से भी a प्लस बी हटा दो, क्या बच जाएगा बताओ?
जब a प्लस बी कॉमन ले लिया दोनों में से क्या बच जाएगा? x minus y. x माइनस वाई। तो इसका मतलब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया a प्लस बी तो x माइनस वाई बच गया। इज इट क्लियर? जी. तो ये सवाल ऐसा था जिसके अंदर हमने फिर जब कॉमन ले लिया तो पूरे में से कॉमन लिया a प्लस बी तो हमारे पास x माइनस वाई बच गया। इज इट क्लियर नाउ? a प्लस बी इसमें से भी कॉमन लिया, इसमें से भी कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया x माइनस वाई। इज इट क्लियर? चलो अगला करो। अब बताओ अब चार टर्म दोबारा नजर आ गई। जब भी उमुल खैर चार टर्म्स हो तो क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? दोनों में से कॉमन, कॉमन इन पेयर, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन इन पेयर। अब क्या करूं बताओ? फिर 2 कॉमन आएगा. 2 कॉमन आएगा। 3x माइनस 4y। इन दोनों में क्या कॉमन है? x. साइन पहले चेक करो, इसके बीच में साइन प्लस है और यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस। जब भी साइन डिफरेंस हो तो हमेशा कौन सा साइन कॉमन लेंगे? गैर यहाँ प्लस साइन है बीच में और मुझे कौन सा साइन है? यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। माइनस. जब भी डिफरेंट साइन हो तो हमेशा माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है? अब जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस. हाँ, रिवर्स हो जाता है। और x कॉमन है इन दोनों में से, 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब पूरे में से कोई एक जैसी चीज नजर आ रही है? हाँ भाई बताओ, पूरे में से कोई एक ब्रैकेट जैसी। सेम है. तो यार बेटे पीछे से आंसर भी चेक कर लो ना, बुक के एंड में आंसर तो है इसके, बुक टॉपिक के बाद क्या कॉमन निकला उमल में बताओ? 3x माइनस 4y को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से भी 3x माइनस 4y हटा दिया, यहाँ से भी 3x माइनस 4y हटा दिया, तो क्या बच गया? 2 माइनस x. हाँ, तो 3x माइनस 4y दोनों में से हटा दिया तो 2 माइनस x बच गया। दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, सारे ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे व्हाट्सअप करो कर करके। लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई चलो आ जाओ। और इन दोनों में से कॉमन ओ भाई 5 है। और तुम लोगों ने ऑनलाइन वालों ने व्हाट्सअप नहीं किया मुझे क्वेश्चन 1 2 3 4 करके। मैंने बोला ये सारे करके व्हाट्सअप करो। नहीं हो रहा 1? देखो 1 में पहले क्या कॉमन है? 2 में से 5 है, तो अंदर क्या बचेगा? कर लिया? जी वो बी का क्वेश्चन 2 कह रही हूँ. तो मुझे आंसर बताओ इसका क्या निकाला है? साइन चेक करते हैं। इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है। हाँ भाई उमल खैर क्या आंसर निकाला है? सर x माइनस a और ब्रैकेट क्लोज और दूसरा ब्रैकेट 5a माइनस. ठीक है यार, सही किया। चल आगे कर, आगे कर। सही है, गुड बेटे। 2 कॉमन लिया माइनस का, x माइनस ए बच गया। अब पूरे में से एक कॉमन है x माइनस ए, तो आप टेकन x माइनस ए एज अ कॉमन एंड आई गेट 5a माइनस 2। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे आ जाओ। इट इज 6x प्लस 3xy माइनस 4y माइनस 8। यस। अब क्या कॉमन है दोनों में से? अलिशबा बेटे तुम लोग आंसर चेक करते जा रहे हो पीछे से? हाँ, किस वाले में साइन का मसला आ रहा है? कौन से क्वेश्चन में? अच्छा 6 का भी करते हैं हम। ये वाले 1 2 3 4 में तो नहीं आया कोई? 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा भाई? 2 प्लस y। अब साइन चेक किया, इसका साइन माइनस है और हमें क्या चाहिए यहाँ? प्लस। अबे मैं समझा रहा हूँ ना इसको यार, माइनस माइनस प्लस में भी तो ये समझा रहा हूँ कि जब इसका माइनस है इधर प्लस है तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे दोनों की साइन रिवर्स हो जाएंगी। ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 4 कॉमन आएगा, y प्लस 2। तो ये 2 प्लस वाई और y प्लस 2 एक ही बात है कि नहीं है? और भाई 2 प्लस वाई और y प्लस 2 एक ही बात है, तो इसलिए पूरे में से 2 प्लस वाई को कॉमन ले लिया।
और उसमें से बच गया 3x माइनस 4। तो यमुना बेटे तुम लोग आंसर भी चेक करते जा रहे हो कि नहीं? चलो भाई चलो, इन दोनों में से कॉमन इन पेयर्स क्या क्या कॉमन है पहले दो में से और इनमें से, जल्दी जल्दी बताओ। 4p, 4 2 8 2x प्लस 4y, p को कॉमन लिया तो y, और साइन इसका माइनस है और हमें यहाँ साइन जो है डिफरेंट है, प्लस है। जब भी साइन डिफरेंस हो, मैंने क्या समझाया, माइनस साइन कॉमन लेना है। तो -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? अब पूरे में से कुछ कॉमन है तो 2x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, तो इसमें से भी 2x प्लस वाई हटा दिया, 2x प्लस वाई हटा दिया, तो क्या बच गया? 4p माइनस 3। भाई आंसर भी चेक कर पीछे से, फिर साल एग्जाम में क्यों गलत कर देती है? ये x कॉमन लिया, 2y माइनस 3, साइन चेक किया प्लस है, और यहाँ पे माइनस साइन जब भी रिवर्स हो -5 कॉमन, 2y माइनस 3, प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो भाई ये आंसर आ गया। भाई सबने ठीक किया है? भाई ये बाकी लोग जल्दी से ऑनलाइन वाले व्हाट्सअप करो, मैं जरा भी आ रहा हूँ नमाज पढ़ के बेटे। चलो करा देते हैं, अभी करा देते हैं, नमाज पढ़ के आया हूँ करा। भाई जल्दी जल्दी कहाँ पहुंचे बेटा? कहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने? देख लेते हैं। अब भाई 6 में पहले मैंने 2a कॉमन लिया, जब 2a कॉमन लिया 2 3 6, 3b माइनस 1। हिजाब थोड़ी बात सुन लो इधर, और देखो यहाँ प्लस साइन है हिजाब, यहाँ प्लस साइन है, और मुझे क्या चाहिए? माइनस। जब भी साइन डिफरेंस हो तो कौन सा कॉमन लेते हैं? क्वेश्चन 6 बेटा, इसमें थोड़ा ट्रिक है यार, तुम समझ ही नहीं रही हो यार। माइनस कॉमन लिया, अब इसमें मैंने कॉमन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यार ये ऐसे नहीं हो सकता, इसको कोई और सीन करना पड़ेगा, सीन बैड हो गया। तो इसको ये मैंने मिटा दिया यार, ये नहीं हो रहा, पहले रीअरेंज। तो रीअरेंज करने में पहले आखिरी वाले को पहले लिखा करो और इसको आखिर में ले जाया करो। तो अभी हो जाएगा 6ab प्लस 4b और -3a² माइनस 2a। खंसा समझ में आया बेटे? शिफ्ट किया प्लेस, -2a को आखिरी में लिखा, 4b को सेकंड प्लेस पे ले आए। अब पहले दो में क्या कॉमन है? 2b। अब तुम साइन चेक करो, इसके बीच वाले का साइन माइनस है, और मुझे क्या चाहिए यहाँ? प्लस। तो जब माइनस है और प्लस चाहिए तो हमें जब भी साइन, तो माइनस साइन कॉमन है। खंसा इज इट क्लियर? तो अब ये दोनों का माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हैं, इनका साइन रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। जोया 1 इज इट क्लियर? जोया 2 तुमने कुछ भी व्हाट्सअप नहीं किया, और जोया 2 तुम्हारी बुक कैसे पहुंचेगी तुम्हारे पास, ये भी बता दो। अब इन दोनों का साइन माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस साइन की वजह से माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया। अच्छा अब बताओ तुमने क्या किया, मैं तुम्हारे वाले मेथड से करके। चलो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो साइड में कर रहा हूँ, 6ab माइनस 3a², फिर आगे -2a प्लस 4b। अब देखो भाई, तुमने सबसे पहले दोनों में से कॉमन लिया 3a, तो यहाँ बच गया 2b माइनस a। यहाँ तक क्लियर है? अब तुमने इसकी साइन देखी प्लस है, और तुमने यहाँ पे हिजाब ये खंसा बेटे तुम चेक करो, ये माइनस है, तो हमने क्या किया, हमने लिया माइनस साइन कॉमन। लेकिन जब माइनस कॉमन लिया -2 को, तो यहाँ बच गया a माइनस b। ऐसे है कि नहीं है? अब खंसा क्या ये आ गया है, सॉरी a माइनस 2b। तो खंसा बेटे अब मुझे बताओ, a माइनस 2b आ गया, क्या ये और ये सेम है? ये 2b माइनस a है या a माइनस 2b है? खंसा इस दोनों में साइन अलग अलग है कि नहीं है? तो खंसा हमें 2b माइनस a चाहिए, और यहाँ पे आ गया a माइनस 2b।
ये साइन रिवर्स चाहिए हमें 2b माइनस a चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं माइनस साइन कॉमन नहीं लूंगा, बल्कि इसके अंदर बेटे कौन सी चीज कॉमन लूंगा जोया बेटे, मैं कौन सा कॉमन लूंगा, +2। क्यों, मुझे साइन रिवर्स चाहिए, साइन वो चाहिए जो पहले थी। तो पहले साइन, अब जब +2 कॉमन लूंगा तो ये +2 कॉमन लिया, तो यहां से जोया क्या बचेगा बताओ, यहां से 2 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस a, और इन दोनों में से क्या बचेगा, इसमें से 2b कॉमन ले ली, 2b में से 4b में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया +2b। अब जरा जोया बेटे चेक करो, ये सेम बन गया कि नहीं सेम बन गया, दिस इज -a + 2b एंड दिस इज ऑल्सो -a + 2b, ऐसे है कि नहीं है, तो ये दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब फिर कॉमन ले लो, पूरे में से क्या आएगा, देखो आंसर सेम आ जाएगा, 3a + 2 एंड 2b माइनस है, उससे भी आंसर यही आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझे बेटे। अच्छा भाई, इन दोनों में से क्या लिखा है ना बेटे, 4x को कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 2y + 1, ठीक किया तुमने, साइन चेक की माइनस और यहाँ प्लस, साइन अलग हो तो क्या करते हैं, खंसा अभी भी साइन मिस्टेक आ रही है, अब ठीक हुआ है या कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ बताओ यार, हाँ ये तुम समझी, मैंने दोबारा इसमें से देखो +2 कॉमन क्यों लिया, पहले माइनस लिया था तो साइनें उल्टी आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा प्लस कर दिया। इज इट क्लियर, अब ऐसा आएगा सवाल, आगे भी आएगा, डोंट वरी, ऐसे सवाल होंगे आगे। तो पूरे में से 2y + 1 एंड 4x - 3, चलो इन दोनों में से भी कॉमन, क्या करूं बताओ, 2a कॉमन, ये a सॉरी c, इन दोनों में c कॉमन, तो बच जाएगा 2a - 3 भेजा, एग्जाम में क्या करती हो तुम, अब देखो क्या कहते हैं ये इनाया बेटे, यहाँ प्लस था और हमारे पास यहाँ माइनस था, तो मैंने -2 कॉमन लिया इनाया बेटे, और ये क्या कहते हैं खंसा बेटे, जब -2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 3b और -2⁴ 2d, मैंने अगर -2b कॉमन लिया 2d, तो ये हो गया 3b माइनस -2a। इज इट क्लियर, अब बताओ बेटे खंसा क्या इसकी और इसकी साइनें सेम है, खंसा देखो ये 3b - 2a है और यहाँ क्या है 2a - 3b, ये +2a है और -3b, यहाँ 3b के साथ यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ 3b के साथ क्या है, और यहाँ -2a है वहां +2 है, तो हमें इसकी साइनों को रिवर्स करना चाहेगा, तो इसका मतलब इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें से कौन सा साइन कॉमन लेंगे बेटा, जोया ये समझ में आया, जोया 1, जोया 1, ये भी वही है साइन चेंज वाला, तो इसलिए अब +2d जब कॉमन लूंगा तो अब इसके अंदर क्या बचेगा, इट इज -3b + 2a। अब बताओ ये सेम है कि नहीं है, यहाँ भी -3b है, यहाँ भी -3b है, यहाँ +2a है, यहाँ +2a है, इसका मतलब मैं क्या कॉमन लूं बताओ, c + 2d, सर पोजीशन चेंज कर दी, जी 45 ठीक है, आंसर तो यही आया होगा फिर भी, साइन का मसला नहीं हो, हाँ लेकिन साइन का मसला आपको समझ में आ गया है, जब साइन रिवर्स हो रहा हो तो ये वाले को उल्टा कर दिया करो, माइनस की बजाय क्या ले लिया करो प्लस, तो आंसर सही हो जाएगा। चलो 9 में देख लेते हैं, चलो आ जाओ देख लेते हैं 9 का, चलो मैं इसको अब दोबारा कर रहा हूं, अब बताओ यार पहले दो में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, और पहले दो में कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब मुझे स्विच करना पड़ेगा, -5y को इधर और +5x को इधर, फिर इसमें साइन मिस्टेक नहीं आएगी। और 3 टर्म्स वाले कितने कर लिए तुम लोगों ने, अबे x कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया बताओ,
और माइनस वाई को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया बताओ। अब पूरे में क्या कॉमन है? इज इट क्लियर? ओ भाई ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? अरे भाई समझ आ गया ये? चलो अब अगला भी करो जल्दी जल्दी। अब इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब इनमें से भी कॉमन नहीं निकल रहे। देखिए मैंने ये सारे सीक्वेंस जिनको चेंज करना वो सारे एक साथ लिख दिए। माइनस 6y को आखिरी में ले जाऊंगा, माइनस 3x को इधर ले जाऊंगा। ये तुम लोगों ने कहां तक कर लिया रिश्वा? हाँ भाई यही आंसर आ रहे हैं। बाकी लोगों ने यहां तक कर लिए। जल्दी जल्दी करो, ट्राई करो। इधर आता हूं।